प्रदोष काल कब होता है? सूर्य अस्त होने वाला है, सूर्य डूबने वाला है, उसके 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाता है, उसके 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल का समय होता है। प्रयास करना जब जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरा मूंग बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करोगे, बाबा करेगा। तो प्रदोष व्रत का नियम जो आप ले रहे हैं, प्रदोष व्रत को जो आप श्रवण कर रहे हैं, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्नान ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह का, उसके बाद में फिर आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव भक्ति में डूबे रहना, शंकर का स्मरण करना, शंकर के नाम का स्मरण करते रहना। ये प्रदोष का मूल तत्व। प्रदोष व्रत करने वाले को भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिए। फलाहार करो, उसमें भी नमक का सेवन मत। प्रदोष व्रत में नमक का सेवन वर्जित होता है। कारण क्या कारण होता है? पूजन करें प्रदोष काल, शिव की आराधना करें। आगे वर्णन आया। प्रदोष व्रत करने वाले को प्रदोष के दिन प्रयास करना चाहिए कि रात्रि के समय पर आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट जागरण करे। जागरण मतलब थोड़ा भगवान का भजन कर ले। भले 4-5 माताएं इकट्ठी नहीं हो तो अपन अकेले कर लो। अपन अकेले कम है क्या? अपन कम पढ़े, आराधना अकेले भी करो, जागरण करो। जब आपकी 11 प्रदोष हो जाए, 26 प्रदोष हो जाए, तब उद्यापन करो। उद्यापन 2 ब्राह्मणों को जोड़े से बुलाओ। ब्राह्मणों को जोड़े से बुलाकर उनके चरणों की पूजन कर कर, आराधना कर कर, सुंदर मंडप तैयार कर कर भगवान का, उसमें सुंदर रंगोली डालकर, मंडल बनवाकर पूजन करो शंकर भगवान की प्रदोष का। एक दिन पहले गणेश की आराधना करो, पूजन करो, और प्रदोष वाले दिन जो मंडल बनाए हैं पूजन अर्चना करने के लिए, जो स्थान दिया है उसकी आराधना। खीर की आहुतियां दीजिए 108 बार। जो ब्राह्मण आए उनके माध्यम से मंत्रों द्वारा पूजन कराकर खीर की आहुतियां दीजिए शिव नाम महाराज। फिर ब्राह्मण को जोड़े से भोजन कराकर, चरणों को नमन कर कर, दक्षिणा प्रदान कर कर, निवेदन कर कर ब्राह्मणों से कहें, हे ब्राह्मण देवता, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि जिस प्रदोष का हमने व्रत किया है उस व्रत का पुण्य फल हमें प्राप्त हो। ऐसा ब्राह्मण चरण को नमन कर कर, प्रणाम कर कर उनसे अपने मस्तक पर अक्षत छुड़वाएं। फिर नमन कर कर, भोजन कराकर विदा करें। शाम को भगवान का जागरण करें। ऐसे प्रदोष व्रत का उद्यापन कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ऐसा सुंदर प्रदोष व्रत का व्याख्यान वर्णन स्कंद पुराण में कर। आज शनि प्रदोष, जीवन को सुख देने वाली, संतान समृद्धि वैभव देने वाली। निवेदन है आपसे, सूर्य अस्त का समय हो, प्रदोष का समय, प्रदोष काल, शाम के समय पर कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए। शंकर के शिवलिंग पर किसी मंदिर में जाकर सरसों का तेल शिव पर चढ़ा। तेल चढ़ते समय शंकर के शिवलिंग पर त्रिपुंड बना दें। ये एक उंगली, चीटी उंगली के पास वाली उंगली शंकर के शिवलिंग पर टच कर कर रखें और अपनी मनोकामना पूर्ण कहें। बाबा विश्वनाथ पूरा करता है। भगवान शंकर के द्वार पर स्वयं शनि महाराज आज मिलने के लिए, और जितने ग्रह नष्ट देने वाले हैं, कारक ग्रहों, बेकार वृत्ति वाले हों, वो सब आज शनि सबके दोष मिटा देता है। शंकर भगवान के मंदिर में आज शनि प्रदोष के दिन, मंदिर में नहीं तो घर में अगर शंकर का शिवलिंग है तो एक दिया अवश्य लगाओ। शनि महाराज जीवन का सुख प्रदान करेंगे, आनंद। शनि प्रदोष, मान लो कोई व्यक्ति पैसे खाकर चले गया, नहीं दे रहा है, तो शास्त्र कह रहा है भगवान शंकर के मंदिर में शमी का पत्र, शमी का पत्ता, शमी पत्र, शंकर के मंदिर में काली तिल्ली के साथ में शमी पत्र, शनि पत्र, सुख का दिन। स्वयं शंकर को प्रिय है प्रदोष का व्रत, इसलिए निवेदन है बन सके व्रत करते हुए भगवान शंकर का अनुमोदन करें, जीवन को सार्थक बने। भगवान शिव का स्मरण करते हुए आनंद करते हैं। शंकर सुख की दायिनी है, शिव आनंद के
वो क्या नहीं देता? क्या नहीं देता? आरोग्यता देने वाला अगर कोई है तो शंकर है। भगवान कृष्ण के यहां जब 16,108 रानियों से संतान नहीं हुई तो पुत्र देने वाला अगर कोई है तो शंकर है। क्या नहीं दे? और भगवान राम और कृष्ण को यदि परम धाम जाना भी है, राम और कृष्ण को अगर परम धाम की ओर जाना भी है और उनको अब कहना है कि अब तुम्हें प्राण छोड़ना पड़ेगा, तो मृत्यु का निमंत्रण देने वाला भी शंकर ही है, शिव, कोई दूसरा नहीं। मृत्यु का निमंत्रण देने वाला भी शंकर। आप रामचरितमानस उठाकर देखिए। एक बार दुर्वासा ऋषि राम जी के आ गए और अयोध्या में आकर कहा मुझे राम जी से मिलना है। राम बाबा के सामने पहुंच गए और राजा राम जी के सामने पहुंचकर दुर्वासा बाबा ने राम जी से कहा मुझे आपसे अकेले में बात करना है, इस लक्ष्मण को हटा दीजिए। भगवान राम ने लक्ष्मण को खड़ा कर रखा। दुर्वासा जी फिर बोले आप और मेरी बात होना है, लक्ष्मण को यहां जितने हैं ये सब चले जाएं। और सुनो महाराज, यदि आपकी और मेरी बात के बीच में कोई आ जाता है तो उसका आपको त्याग करना पड़ेगा, ये विचार कर लीजिए। मेरे राम जी महाराज ने यही विचार किया। ठीक है लक्ष्मण जाओ, पूरा महल खाली कर दो, मेरा कक्ष खाली कर दो। और सुनो लक्ष्मण, इस कक्ष में फिर कोई प्रवेश नहीं करना चाहिए जब तक मैं दुर्वासा ऋषि से बात कर रहा हूं, इस बीच में कोई ना आवे। लक्ष्मण जी चले गए, दरवाजे पर पहरेदारी करने लगे। दुर्वासा भगवान और भगवान राम की चर्चा प्रारंभ हुई, बात चालू हुई। और कुछ देर बाद लक्ष्मण जी का आगमन हुआ। लक्ष्मण को त्याग करना पड़ा मेरे राम जी को। और दुर्वासा ऋषि कहने ये आए थे कि अब तुम्हारी लीला समाप्त करो और गौलोक धाम वैकुंठ के लिए तुम चलो, बोलने ये आए। और दुर्वासा है कौन? दुर्वासा है कौन आखिर? देवर्षि नारद भ्रमण करते करते एक बार माता लक्ष्मी के पास पहुंच गए और माता लक्ष्मी से कहा मां बहुत तेज भूख लगी है, कुछ लेकर आइए ना। माता मोतीचूर का लड्डू लाकर दे दी और माता ने मोतीचूर का लड्डू लाकर दिया तो नारद जी ने खाया। और खाते से नारद जी बोले मैया लड्डू तो अनसुईया जी के घर का था, लड्डू क्या जोरदार बनाती है अनसुईया मैया, पर तेरे लड्डू में स्वाद नहीं आया। अब तो लक्ष्मी जी के कांटे से खून नहीं, लक्ष्मी जी के बता लड्डू 4 खा गया। अनसुईया मैया पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, पति चरणारविंद का अनुमोदन करने वाली। और तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों से कह दिया, लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा से, पार्वती ने शिव से कहा जाकर परीक्षा लीजिए और नग्न अवस्था में परीक्षा लेना। नग्न अवस्था जाओ चले। ब्रह्मा विष्णु महेश ने जाकर आवाज लगाई, माता भिक्षाम देई, माता भिक्षाम देई। जैसे ही भिक्षा के लिए आवाज लगाई अनसुईया जी बाहर आए। बाबा ये लो। तीनों देवता जो ब्राह्मण के रूप में थे उन्होंने कहा भिक्षा ऐसे नहीं लेते, वस्त्र उतार कर आओ, नग्न अवस्था में आओ। अनसुईया जी कहती है बाबा किसी पर पुरुष के आगे नारी कैसे वस्त्र विहीन आ सकती है? बाबा कहते हैं माता भिक्षा तो हम ऐसे ही लेंगे, अगर आप भिक्षा नहीं दोगी तो हम भूखे रह जाएंगे और हमारे भूखे रहने का दोष आपको लगेगा, भिक्षा दीजिए। अनसुईया जी अंदर गई, अंत ऋषि के कमंडल का जल लेकर आई। अगर मेरा सातित्व पक्का है, मैंने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तो ये तीनों के तीनों बच्चे हो जाएं, बालक हो जाएं। और जल छोड़ दिया और ब्रह्मा विष्णु महेश 1.5 महीने के हो गए और छोटे छोटे होकर अनसुईया जी ने गोदी में उठा लिया, उनकी झोली में थोड़ा थोड़ा सा अनाज दे दिया, विश्वकर्मा जी का ध्यान करा, पलना बनवाया चंदन का, रेशम की डोरी लगाई और अनसुईया जी उनको झुला रही थी। इतने में अंत ऋषि आ गए और अंत ऋषि ने आकर पूछा अनसुईया ये किनके बच्चे? अनसुईया जी कहती महाराज सब अपने। अंत ऋषि बोले अभी स्नान करने गया था तो एक भी नहीं था। अनसुईया जी बोली भगवान जब देता है तो चप्पल फाड़ कर देता है। अरे अनसुईया बताना ये बच्चे कहां से लाई है? अनसुईया जी ने सारा चरित्र सुना दिया। अंत ऋषि भी खुश हो गए, घर में 3-3 बच्चे आ गए। अब अनसुईया जी के यहाँ तो आनंद था, रोज नया नया आनंद। चिंता उनको लग गई। लक्ष्मी ने पार्वती से पूछा तेरा आया क्या? ब्रह्माणी ने नहीं। तीनों देवियों ने एक जगह पर इकट्ठी हो गई, वहीं से देवऋषि नारद निकलकर जा रहे थे। श्रीमन नारद, देवऋषि नारद निकलकर, और नारद जी ने बड़े मीठे स्वर में निकल कर जा रहे थे। श्रीमन नारायण कहते कहते लक्ष्मी जी ने बड़े मीठे स्वर में आवाज लगाई, बेटा नारद, ओ बेटा नारद। नारद जी को लगा आज मैया कितना मीठा बोल रही है, कितना मीठा। और जब माताएं मीठा बोलती है तो समझ लो कि कुछ तो चाहिए। जब माताएं बोले ए जी
तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी, ये पक्का है। आज मैया बड़ा मीठा बोल रही है। बोलो माँ क्या चाहिए? लक्ष्मी जी बोली तूने कहीं नारायण को देखा? हाँ मैया। अनसुईया जी क्या पल्ला में झूल रहे हैं? पल्ला में झूल रहे हैं? तो पागल हो गया, मूर्ख हो गया, चल निकल यहां से। अब लक्ष्मी जी ने तो देव ऋषि नारद को भगाया। इतने में ब्रह्माणी ने पूछा तो कहा पल्ला में झूल रहे हैं। पार्वती पूछती है मेरे पति को तो कोई किडनैप भी नहीं कर सकता, मेरे पति को तो कोई पकड़ भी नहीं सकता, बोल नारद मेरे पति कहाँ है? नारद जी बोले पल्ले में झूल रहे हैं। जैसे ही सुना देव ऋषि नारद के सम्मुख में तीनों देवियां खड़ी होकर पूछती हमारे पति को कैसे लेकर आए? नारद जी बोले जैसे तुम्हारे पति मांगने गए थे ऐसे तुम भी चली जाओ। तीनों देवियों ने ब्राह्मण की स्त्री का रूप बनाया, तीनों एक जैसी तैयार होकर दरवाजे पर पहुंच गई। दरवाजा बंद था, आवाज लगाई माता भिक्षाम देहि, और आवाज लगाने वाली कोई दूसरी नहीं थी। लक्ष्मी जी कहती है मैं राजरानी में पटरानी में किसी के भीख नहीं मांगूंगी। ब्रह्माणी कहती है मैं सरस्वती किसी के दरवाजे पर भिक्षा नहीं मांगूंगी। पार्वती जी कहती है मेरी दौलत तो मेरा पति है, मैं मांगूंगी चलो। और पार्वती ने दरवाजा बंद था और आवाज लगाई माता भिक्षाम देहि। जैसे ही पार्वती जी ने आवाज लगाई, बीच में शंकर जी सोए थे पल्ले में, इधर विष्णु इधर ब्रह्मा। शंकर भगवान ने दोनों कोनी मारकर कहा मेरी तो आ गई, मेरी तो आ गई। भगवान विष्णु और ब्रह्मा बोले अकेले मत जाना प्रभु, जाएंगे तो तीनों साथ जाएंगे। शंकर भगवान से पूछा आप कैसे पहचान गए कि पार्वती आ गई? भगवान शंकर बोले मैं पार्वती की आवाज सुन लेता हूं, समझ जाता हूं कि मेरी है। आज भी एक पति और पत्नी को हजारों जनता के बीच में पंडाल में बिठा दो तो पहचान जाएंगे कि भेरू कहां बैठा है और जगदम्बा कहां बैठी, तुरंत पहचान। कहीं पर भी बिठा दो आप पहचान। अनसुईया जी ने दरवाजा खोला। जब भगवान रोना प्रारंभ करे तो अनसुईया जी दरवाजा खोली, बाहर आई। और बाहर आकर अनसुईया जी ने जैसे ही देखा क्या चाहिए तुमको? माता भिक्षा। भिक्षा में क्या चाहिए तुमको? माता अंदर जो सो रहे हैं पलने में वो हमारे पति, हमें दे दीजिए। आइए पधारो, उठा लो। इतने में अंतरिक्षी आ गए। अंतरिक्षी ने कहा अनसुईया ये कौन है? अनसुईया जी कहती हैं तीनों से जाओ तुम्हारे ससुर जाओ प्रणाम करो। तीनों लक्ष्मी ब्रह्माणी पार्वती ने प्रणाम किया। अंतरिक्षी ने अनसुईया का हाथ पकड़कर बोला अनसुईया बेटे तित्ते से और बहू लिया साथ साथ हाथ की। अनसुईया जी बोली महाराज कमाती हुए बेटे मिल जाते हैं तो बहुएं इनको लेकर अलग हो जाती हैं। हम माता पिता ने कैसे पाल पोस कर बड़ा करा ये हम जानती हैं, ये हम जानते हैं। इसलिए जाओ उठा लो जिसको जौन सा बेटा पति चाहिए, हर माल 2 रुपये अपना अपना छाट लो। अब लक्ष्मी जी छाट रही हैं, बदल बदल के उठा लिए। अनसुईया जी को लगाए पहचान नहीं पाई पत्नी, पतियों को नहीं जानती। वापिस सिलवाया पलने में, हाथ में जल लिया। अगर मेरा सात्वित्व पक्का है, मैंने पति को परमेश्वर मानकर सेवा करी है, तो ये तीनों की तीनों बड़े हो जाएं। तीनों बड़े हुए, उनके अंश अवतार से भगवान विष्णु के अंश अवतार से दत्त, ब्रह्मा के अंश अवतार से चंद्र और शिव के अंश अवतार से स्वयं दुर्वासा जी प्रकट। और वही दुर्वासा भगवान राम के दरवाजे पर जाकर परीक्षा लेते हैं, वही दुर्वासा भगवान कृष्ण के दरवाजे पर जाकर परीक्षा लेते हैं। जिस समय द्वारकापुरी में भगवान निवास करते हैं, द्वारकापुरी में भगवान कृष्ण रहते हैं, उस समय पर दुर्वासा ऋषि स्वयं आते स्वयं। और दुर्वासा ऋषि ये शंकर जब भी देता है तो कुछ अच्छा ही देता है। दुर्वासा जी कहते हैं मैंने तुझे कवच दिया था, उस कवच को तूने पूरा नहीं पहना, पांव के तलवे में खीर नहीं लगाई। कृष्ण कहते हैं गुरुदेव हे भोलेनाथ, ब्राह्मण संत की खाई तो प्रसादी हो जाती है, प्रसाद को पांव में कैसे लेता, इसलिए तलवे में नहीं लगाई है। दुर्वासा जी बोले कृष्ण मैंने तुझे कवच दिया था, उस कवच को तूने पूरा नहीं पहना, तेरे प्राण छूटेंगे तो पांव के तलवे से छूटेंगे। इसलिए जरा नाम के व्याघ्र ने जब बाण छोड़ा तो वो भगवान कृष्ण के पांव के तलवे में लगा, पूरे शरीर में कहीं नहीं। कवच नहीं पहना, कवच धारण नहीं। राज दुर्वासा जी का अवतार ही शंकर का है। अगर जन्म देने वाला है तो शिव है और मृत्यु देने वाला भी है तो शंकर ही है। जन्म, मरण और परण, ये 3 शंकर के हाथ।